Hello dear students, how are you? Hope you are doing well. So in today's lecture we'll discuss about devolution and health. So health, that is a basic human right, and it should be available, it should be accessible, and it should be affordable to all peoples. So for this, an integrated approach to public health in district level will combine promotive, preventive and curative health services at all levels. So reduction in demand of curative health services means that there is improvement in its quality. So promoting good governance in health sector through equitable and professional service delivery must be a cardinal principle of a health department. So what is devolution, decentralization and debundling? So devolution means ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी, आप अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर देंगे, और डिस्पोजल ऑफ पावर इन पब्लिक प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम नेशनल लेवल टू सब नेशनल लेवल. आपने पावर को डिस्पोज कर दिया है, ठीक है, पब्लिक में, फ्रॉम नेशनल लेवल टू सब नेशनल लेवल, या फिर हायर से लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट तक आपने जो अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर दिया, पावर को ट्रांसफ़र कर दिया, दैट इज़ डेवोल्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डीबंडलिंग. So devolution plan 2000, what is this? So before devolution plan 2000, जो मेन गवर्नमेंट का जो सेंटर था और डिसीजन मेकिंग की पार्ट थी वो प्रोविंशियल लेवल पर थी. सो ऑन 14 अगस्त 2000 प्रेसिडेंट मुशर्रफ इनिशिएटेड डिसेंट्रलाइज्ड रिफॉर्म. So the local government system was put forward. So local government system में there were three tiered system: district government, tehsil government and union government. So the first tier of the local government within province was a district. So in devolution plan 2000 they abolished the positions of divisional commissioners and deputy commissioner and replaced these with district coordination officer at district level. So separation of police and judicial power from district administration. Before they were included in district administration. So then essential basic services were devolved from provincial government से local government तक ये devolve होगी, जिसमें health, education और agriculture सब शामिल हैं. So डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर और दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स जो हैं वो अकाउंटेबल हैं टू नाजिम एंड डिस्ट्रिक्ट assembly as well as to chief secretary. So this is an administrative structure of district. So first tier of local government within province is district. So district जो है वो इसका हेड जो है वो दैट इज हेडेड बाय जिला नाजिम. So जिला नाजिम जो है वो दैट इज असिस्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर जो है वो that will coordinate with executive district officer. So executive district officer जो है वो जो है वो हेड करेगा दूसरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को, जैसे कि एग्रीकल्चर है और कम्युनिटी डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इंफॉर्मेशन, लॉ, लिटरेसी, वर्क्स एंड सर्विसेज, इन सब को जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा. सो अब इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज. सो प्रायर टू डेवोल्यूशन से पहले जो डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज थी, दैट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. सो जो प्रोविंसेस थे provided these services, they provide these services by posting staff at
डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, और जो मेडिकल स्टाफ था वो डीजी हेल्थ को जो है वो रिपोर्ट करता था थ्रू वेरियस डायरेक्टर्स, हेल्थ डायरेक्टर्स के थ्रू। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब ये लोकल ऑर्डिनेंस जो है वो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 में परवेज़ मुशर्रफ लाए, तो हेल्थ जो है वो दैट वाज ऑलमोस्ट इंटायरली डिवॉल्व टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जो है वो उसको डिवॉल्व हो गई, with the exception of large teaching hospital। large teaching hospitals के अलावा लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल स्टिल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल हैं। और एट प्रेजेंट जो कंट्रोल ओवर मेडिकल स्टाफ दैट इज एक्सरसाइज्ड बाय डीजी हेल्थ एट द प्रोविंशियल लेवल, और एग्जेक्टिव डायरेक्टर ऑफिसर्स जो हैं वो ईडीओ हेल्थ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो डेवोल्यूशन पावर इन हेल्थ डिपार्टमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि एम्पावरमेंट ऑफ पीपल्स, गिविंग पावर टू पीपल्स एट देयर ग्रॉस रूट लेवल so that they can get good healthcare services at their doorstep, and to make the district the dominant level of decision making in health department। so district जो है वो that will be the dominant one। so and improve the quantity and quality of healthcare delivery services to the people close to their doorstep। that was another objective of devolution power in health department। and the last objective was integrated approach to public health, combining preventive, promotive and curative health services at all healthcare delivery levels। So what are the responsibilities or functions at the district level? So district level, the responsibilities are to prevent and control communicable diseases and non-communicable diseases, and food sanitation. So food sanitation, this include all practices that involves in protecting food from risk of contamination। so that was the responsibility at district level, and also maintaining medical and health statistics through health management and information system, and then to take care of reproductive health, and health and nutritional education was also included in the functions of at district level, and environmental and occupational health was also the responsibility of the district level। so responsibilities and functions at provincial level, so at provincial level what are the functions and responsibilities? so they make health policies for the provision, and they make law on provincial health issues, and the drug control under the drug control act। so drug control act जो है that is act for the control of sale, supply and distribution of drugs, and monitoring and regulatory functions of मेडिकल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, ये भी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर सब फंक्शन हैं। देन हेल्थ रिसर्च एंड रिलेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन गैदरिंग्स, ये सब प्रोविंस के लेवल पर थी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट है, और फिर उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपका ज़िला नाज़िम है, और उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, फिर एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, देन जो है पब्लिक हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स इसके अंदर हैं, बेसिक रूरल हेल्थ सेंटर, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर, ये सब इसके अंदर आते हैं। सो हियर इज अनदर एडमिनिस्ट्रेटिव structure। so health secretariat जो है that is representative, then district coordination DCOs, then EDOs आ जाते हैं। एक जो है वो अर्बन एरिया में होता है, रूरल एरिया में फिर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं, वो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होते हैं, और मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो बेसिक हेल्थ यूनिट के लेवल के ऊपर होते हैं। सो फंक्शन जो है वो ईडीओ के क्या फंक्शंस हैं? ये इंश्योर करता है कि द बिजनेस ऑफ द डिपार्टमेंट एंड ऑफिसेज
जो कि इसके कंट्रोल के अंडर इस कंट्रोल हैं, वो अकॉर्डिंग टू लॉ और रूल जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं। और ये कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज करता है द एक्टिविटीज़ ऑफ द रेलिवेंट ऑफिसर्स and ensure the effective service delivery by functioning under his control. And what are the advantages of devolved system in healthcare? So healthcare का जो system जो devolve हुआ provincial level से district level की तरफ जो authority आई, इसके क्या advantages क्या हुए? इसके एडवांटेज ये हुए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के पास आ गई, और इन्वॉल्वमेंट इन डिवाइजिंग द प्रोग्राम दैट आर रेलिवेंट टू द लोकल नीड्स एंड प्रायोरिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज और प्लान्स दैट वर एक्सेप्टेबल फॉर द कम्युनिटी एंड मैचिंग टू द सोशल cultural and socio-economic background of the patients, and users were also willing to pay for primary health care in public health services if they receive improved care, and the district can recover substantial cost and can retain the income, and they creating a sense of ownership as well, and strengthening of first level care facility services, like answering many primary health care problems like high infant mortality rate, high maternal mortality rate and morbidity rate. So this is all about today's lecture. Thank you.